वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, जिसका मैं प्रूफ के साथ आप लोगों को आंसर देने वाली हूँ। अभी तक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है पूरे ही यूट्यूब पर एसटी एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर के। तो इस वीडियो में A to Z इन्फॉर्मेशन जो भी आपको होनी चाहिए एसटी एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर MBBS, तो वो सब कुछ मैं इस वीडियो में क्लियर करूँगी। इसीलिए वीडियो को स्टार्ट से लेकर के एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसटी एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती क्या है। देखिए, एसटी एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट को मिलती है जो एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब उनके पास एससी और एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट है। तो ये स्टूडेंट काउंसलिंग के टाइम जब फॉर्म करते हैं तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं और इस कैटेगरी से फॉर्म फिल करते हैं। ठीक है, अब आपने फॉर्म फिल कर दिया है। उसके बाद अब स्टूडेंट चाहते हैं कि जब वो MBBS कर रहे हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, तो उन्हें स्कॉलरशिप मिले। तो स्कॉलरशिप कैसे मिलेगी? तो स्कॉलरशिप के कुछ क्राइटेरियाज हैं और इसका जो बॉन्ड ड्यूरेशन है वो भी इस वीडियो में मैं विथ प्रूफ क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले आपका पहला क्राइटेरिया कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आप लोगों के पास अब तक बन चुका होगा। दूसरा क्राइटेरिया है इनकम का। अगर आप किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एसटी एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, जो कि 100% ऑफ ट्यूशन फीस है, जो आपको पूरी की पूरी स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में मिलती है, तो उसके लिए अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहे हैं और स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, तो आपके जो पेरेंट्स की सालाना इनकम है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS कर रहे हैं तो पेरेंट्स के इनकम क्राइटेरिया नहीं है। अब अगर हम मध्य प्रदेश को लेकर के स्पेसिफिक बात करें, तो जो मध्य प्रदेश में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस है वो 8 लाख से लेकर 14 लाख 15 लाख वेरी करती है। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपकी 100% फीस जो उस कॉलेज में लगने वाली है वो पूरी आपको स्कॉलरशिप के थ्रू मिलती है। कौन सी स्कॉलरशिप? पोस्ट मैट्रिक एसटी एससी स्कॉलरशिप। आपको कौन सी फीस अलग से देनी होती है? तो जो काउंसलिंग के ड्यूरेशन में जो आपको पैसा लगता है वो देना होता है। हॉस्टल फीस आपको खुद देनी होती है, प्लस आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस जैसे कि मैस हो गई, बुक्स हो गई, या फिर कोई आपको प्रैक्टिकल नोटबुक्स हो गई, ये सब खरीदने के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आपको खुद पे करने होते हैं। बाकी 100% जो फी है वो आपको स्कॉलरशिप के थ्रू मिलती है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? अब उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म कब फिल करते हैं? तो देखिए, आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं ये आपको पता चल जाएगा 2 क्राइटेरिया से, कि आपके पास सर्टिफिकेट है प्लस आपके पास इनकम लिमिट 8 लाख रुपए है। ठीक है, अब इसके साथ आप एलिजिबल हो गए। जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो उस वक्त आप कॉलेज में कहेंगे कि मुझे इस स्कॉलरशिप के थ्रू अपना एडमिशन लेना है, तो वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, प्लस उस कॉलेज की जितनी फी है उसमें आपको कंसेशन दे देंगे। उस वक्त आपको जो 14 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो फीस है वो आपको नहीं देना होगा, वो आपको कंसेशन मिल जाएगा। आप कॉलेज में आप एडमिशन ले लेंगे, उसके बाद आपको कॉलेज वाले ही कहेंगे कि स्कॉलरशिप के फॉर्म निकल गए हैं, अब आपको फॉर्म फिल करना है। तो आपको जो वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इस स्कॉलरशिप पर एडमिशन के बाद जब आपका कॉलेज का पहला महीना या दूसरा महीना होगा, जब भी फॉर्म निकलेंगे तो आपको पहले क्या करना होगा? रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फिर आपकी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस होगी। सब कुछ आपको कॉलेज वाले गाइड करेंगे। अब आपने फॉर्म भर चुका है, आपको कॉलेज वालों ने गाइड कर दिया है, तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया कि कब फॉर्म फिल करना है, कैसे फॉर्म फिल करना है। अब देखिए क्या करना होता है। जब आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, आपको एक बॉन्ड फिल करना होता है। बॉन्ड मतलब क्या? एक एफिडेविट देना होता है। तो अब आप स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर आप लोगों को मैं सबसे पहले यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है कि जो आपको बॉन्ड बनवाना होता है ना, जितने रुपए का वो बॉन्ड होता है उसका 0.5% रुपीज़ का आपको स्टैंप बनवाना होता है। ये स्टैंप ई स्टैंप होता है। आप जहाँ कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएंगे वहाँ ऑलरेडी एडवोकेट लोग बैठे हुए रहते हैं, वो सब कुछ रेडी करके रखते हैं, इतना टेंशन नहीं लेना है। और वहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट और इतने सारे पेरेंट्स होते हैं कि आपको वहाँ पे कोई ना कोई गाइड कर देता है कि एक स्टैंप कैसे बनाना है। इवन आपके पेरेंट्स को भी आइडिया होता है कि स्टैंप किस तरह से बनते हैं। तो जो भी आपका बॉन्ड का अमाउंट होता है उसका 0.5% पर आपको बॉन्ड बनाना होता है। देखो, इस चीज को अच्छे से समझना, क्योंकि यही वो प्रूफ है जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपका रूरल सर्विस बॉन्ड का ड्यूरेशन कितना है। तो आप समझ गए कि आपका अगर बॉन्ड
5 लाख रुपए का है तो उसका 0.5% का आपको उस दिन स्टाम्प पेपर बनवाना होगा और उस स्टाम्प पेपर पे ये फॉर्मेट लिखवाना होगा जो मैं दे रही हूँ आपको। तो उसी तरह से अब हम समझते हैं नेक्स्ट आप लोगों का जो बॉन्ड है वो है ग्रामीण सेवा बॉन्ड। अब ग्रामीण सेवा बॉन्ड मतलब कि रूरल सर्विस बॉन्ड। अब अगर आप एसटी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों से कॉलेज वाले कहते हैं कि आपको 5 लाख रुपए का बॉन्ड बनवाना है। मतलब अगर आपने रूरल एरिया में सर्विस नहीं दी तो आपको एमबीबीएस करने के बाद 5 लाख रुपए पे करने होंगे इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो आपसे 5 लाख का बॉन्ड बनवाते हैं और अगर आप प्राइवेट में भी है तो भी आपसे 5 लाख का बॉन्ड बनवाते हैं। 5 लाख के बॉन्ड से मेरा ये मतलब है कि जो आपको स्टाम्प पेपर बनाना होगा वो 5 लाख का 0.5% रुपए का बनाना पड़ेगा। मतलब 5 लाख का 0.5% कितना होता है? 2500 रुपए। इसका ये मतलब हुआ कि जिस दिन आप एडमिशन लेने जाएंगे उस दिन आपको एक 2500 रुपए का स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट बनवाना होगा जिसपे आपको ये फॉर्मेट लिखना होगा। अब देखिए इससे ये प्रूफ होता है कि जो 5 लाख रुपए का आप बॉन्ड पेपर 2500 रुपए पे बनवाएंगे वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है। क्योंकि बाकी अगर हम बात करें ओबीसी और दूसरे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए, ओबीसी पोस्ट मैट्रिक या फिर मेधावी, तो उन स्टूडेंट को जो है वो 25 लाख रुपए पे बनवाना होता है। 25 लाख रुपए उनका बॉन्ड होता है, इसीलिए वो 25 लाख का 0.5% 12,500 रुपए का बनवाते हैं। इसका मतलब इन्हें 5 ईयर के लिए सर्व करना है। लेकिन एसटी एससी को सिर्फ 2500 रुपए का बॉन्ड पेपर बनवाना होता है, इसका मतलब उन्हें सिर्फ 1 साल तक सर्व करना है। तो यहाँ से आप लोगों को ये प्रूफ हो गया कि आपको सर्व कितने साल करना है, क्योंकि ये चीज कहीं भी मेंशन नहीं है, किसी भी डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है कि बॉन्ड का ड्यूरेशन कितना है। तो हम यहाँ से ही देखकर ये समझ सकते हैं कि जो आपके लिए बॉन्ड साइन करा गया है वो 5 लाख का साइन किया गया है। अब जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करने पर ओबीसी और मेधावी को 2 साल के लिए रूरल सर्विस देना होता है। तो वो कितने का बॉन्ड बनवाते हैं? 10 लाख उनका अमाउंट होता है, वो उसके 0.5% का बॉन्ड बनवाते हैं। तो उन्हें 10 लाख मीन्स 2 ईयर, 5 लाख मीन्स 1 ईयर और 25 लाख मीन्स 5 ईयर। तो इससे ये क्लियर होता है कि एसटी एससी जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए सिर्फ 1 साल ही रूरल सर्विस बॉन्ड सर्व करना है। ये चीज़ अब तक कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं थी, हर कोई अलग अलग बता रहा था। तो आई थिंक अब आपका डाउट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि आपको 2500 रुपये का स्टाम्प पेपर बनाना है जो कि 5 लाख के लिए है, इसीलिए आपका 1 ईयर का रूरल सर्विस बॉन्ड है, चाहे आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से पढ़ें या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पढ़ें। बाकी क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को बता दिया। स्कॉलरशिप फॉर्म कब फिल करना है? आप एडमिशन के बाद फिल करेंगे। तो आई थिंक यहाँ पर आपका सबसे बड़ा जो डाउट था एसटी एससी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को लेकर के वो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी हेल्पफुल वीडियोज़ आप लोग के लिए हो सकते हैं मैं हर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। बाकी कोई स्टूडेंट अगर मुझसे पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहता है तो वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकता है मेंटरशिप, तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन होगी मेरे टेलीग्राम की, आप चैनल ज्वाइन कर देना। अपडेट के लिए भी एक चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मुझे मेंटरशिप मैसेज करेंगे तो ये मेंटरशिप पेड है, बहुत ह्यूज अमाउंट नहीं है, लेकिन काउंसलिंग में A to Z अगर गाइडेंस चाहिए मुझसे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।